कंस और यजीद से भी ऊपर, और जल्लाद लोग बैठे हैं। ये क्या है? सारे एम्बुलेंस को और निकाल दिया गया। सवाल बिहार और बिहारियों का है और इंसानियत का है, सिस्टम का है। सिस्टम क्यों मरी हुई है? 100 एम्बुलेंस जो लोगों के लिए काम कर सकती थी। बिहार का रॉबिनहुड नेता राजेश रंजन और पप्पू यादव, आपको बता दें, जहां उन्होंने बिहार सरकार को ललकारा और कहा कि आप एम्बुलेंस कोई सेवा को फ्री कर दें और उसके जो खर्च हैं एक दिन का हमें बताइए, हम आपके खाते में डाल देंगे। तो वहीं आपको बता दें कि एक सनसनीखेज खबर भी सामने आ रही है। भाजपा नेता राजीव प्रताप रूढ़ी के घर पर पप्पू यादव छापा मार दिया। आपको बता दें कि बताया जा रहा है कि भाजपा नेता के घर पर, जिनका घर राजीव प्रताप रूढ़ी का बताया जा रहा है, उनके घर पर छापा मारा। जन अधिकार पार्टी के लोकतांत्रिक के सुप्रीमो राजेश रंजन और पप्पू यादव कोविड मरीजों और दवा, ऑक्सीजन और वेंटिलेटर को लेकर बेहद सक्रिय है। भाजपा के प्रवक्ता द्वारा इन्हें गलत करार भी दिया जाता रहा है, लेकिन एम्बुलेंस की सुविधा एवं मरीजों को मिलनी चाहिए, निःशुल्क सेवा मिलनी चाहिए, इसको लेकर वे बेहद सक्रिय हैं। भाजपा नेता राजीव प्रताप रूढ़ी का मकान बताया जा रहा है, जहां लगभग 30 एम्बुलेंस ढके हुए पाए गए। जब पप्पू यादव वहां पहुंचे तो उनका कहना है कि 30 एम्बुलेंस तो इस समय खड़ी है यहां, जबकि कई एम्बुलेंस को, यानी कि उनका माने, यानी पप्पू यादव की माने तो 100 से ज़्यादा एम्बुलेंस थे, जिनमें से कई एम्बुलेंस मुखिया विनोद सिंह एवं चौबे जी के यहाँ भेज दिया गया है। बहरहाल आपको बता दें कि बिहार में हाहाकार है। भले ही स्वास्थ्य मंत्री कहते हो कि यहाँ अन्य राज्यों की अपेक्षा कम मारामारी है, लेकिन वे इस बात से इनकार नहीं करते कि बिहार में भी कोरोना के हालात बेहद खराब है। आपको बता दें कि पप्पू यादव ने राजीव प्रताप रूढ़ी भाजपा के एक कद्दावर नेता के घर पर छापामारी की, जहां कई एम्बुलेंस खड़े मिले। लगभग 30 एम्बुलेंस वहां तत्काल ही खड़े मिले और उसके बाद पप्पू यादव खूब गरजे। क्या कुछ उन्होंने कहा, देखिए। माँ ने जब बेटे को, बेटा ने माँ को, पिता ने बेटा को, बेटा ने बाप, पति पत्नी को, गांव ने छोड़ दिया, वहां पप्पू 1 महीने हो गए। इन मृत लोकतंत्र की मृत और आत्ममुग्धी सरकार, लोकतंत्र को मार देने वाली, और ये नेता जो रावण, कंस और यजीद से भी ऊपर, और जल्लाद लोग बैठे हैं। ये क्या है? सारे एम्बुलेंस को और निकाल दिया गया, और कोई विनोद सिंह मुखिया के यहाँ भेज दिया गया, एक चौबे जी हैं उनके यहाँ भेज दिया गया। ये यहाँ 30 से ऊपर एम्बुलेंस, और एम्बुलेंस को निकाल दिया गया। 60-70 से ज्यादा, 100 के लगभग एम्बुलेंस। हम जानना चाहेंगे संबित पात्रा जी से कि आपके भाजपा के नेता हैं, हमारे भी भाई हैं, मेरा सवाल वो नहीं है। हम रूढ़ी जी के बारे में नहीं जानता है कि ये घर, मैं मुझे लगा किसी और का है, रूढ़ी जी का घर नहीं है, लेकिन ये एम्बुलेंस यहाँ क्यों रखा हुआ है, सवाल ना रूढ़ी जी का है न पप्पू यादव का। सवाल बिहार और बिहारियों का है और इंसानियत का है, सिस्टम का है। सिस्टम क्यों मरी हुई है? 100 एम्बुलेंस जो लोगों के लिए काम कर सकती थी, इसको पटना में लगाते, छपरा में लगाते, सिवान में लगाते, सिवान की जनता को फ्री करती। क्यों 18 रुपया किलोमीटर? क्यों नहीं कोरोना की बीमारियों को फ्री किया गया सरकार के द्वारा? क्यों नहीं कोरोना की दवाई सरकार के द्वारा फ्री देने की बात हुई? कोरोना के समय 5 लाख का बीमा क्यों नहीं? क्यों जब पूरा का पूरा देश और बिहार कोलैप्स हो गया, हर घर में लाश और कफन, फिर बहाली क्यों? मैं इंक्वायरी की मांग करता हूं और यहां के सिविल सर्जन पे अविलंब कार्रवाई होनी चाहिए, मुकदमे लगने चाहिए कि एम्बुलेंस यहां क्यों। मैं जांच का विषय मैं उठाता हूं। सांसद द्वारा हर गांव में नहीं समझ में आता कहां पर एम्बुलेंस है। जब 7,000 12,000 रुपया 1 किलोमीटर का एम्बुलेंस माफिया, इंटायर क्रिमिनल और माफिया, ये सांसद के पैसे नहीं है सर, ये
जनता का पैसा, एमपी लैट्स जनता का पैसा होता है, सांसद का नहीं होता है। फिर एक अंतिम सवाल है, सारे और ये लगे क्यों? पप्पू यादव ने कहा कि बेटे ने मां को, मां ने पिता को, पिता ने बेटे को छोड़ दिया। गांव में जहां भी परेशानी है वहां पप्पू यादव मुस्तैद है। लोकतंत्र की आत्मा को मार दिया गया है। जल्लाद लोग शासन में बैठे हुए हैं। एम्बुलेंस आखिर इस तरह धूल क्यों फाक रही है? उन्होंने कहा कि यह इंसानियत के नाम पर कलंक ही तो है। शासन प्रशासन को ललकारा और कहा कि ये नेता, ये जल्लाद नेता प्रशासन आखिर कर क्या रही है? एम्बुलेंस जो जनता के लिए उपलब्ध होनी चाहिए, मरीजों के लिए उपलब्ध होनी चाहिए, वे धूल क्यों चाट रही है? और वे अचानक राजीव प्रताप रूढ़ी, जी हां, आपको बता दें कि भाजपा नेता राजीव प्रताप रूढ़ी का घर बताया जा रहा है। उनके घर पे छापेमारी की और वहां 30 से अधिक एम्बुलेंस को खड़ा पाकर वे आग बबूला हो उठे। बहरहाल आपको बता दें कि पप्पू यादव बिहार में खूब गरज रहे हैं और जमकर बरस भी रहे हैं। हमारे सहयोगी अजय गुप्ता के साथ बिहार ब्यूरो, अनुभवी आंखें न्यूज, पटना। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और खुद को रखें अपडेट। तो देखते रहें अनुभवी आंखें न्यूज। और हाँ, पढ़िए भी अनुभवी आंखें अखबार। हमारे वॉलंटियर सदस्य बनिए और आधार कार्ड, वोटर कार्ड की फोटो कॉपी भेजते हुए हमें इस नंबर पर कॉल कीजिए 8826227802। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों।